ये है साइंटिस्ट की वो गलती जिसकी वजह से आपकी सेक्स लाइफ में 4 चांद लग गए। जी हाँ, क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिल्डेनाफिल या जिसे हम वाइग्रा के नाम से भी जानते हैं, वो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए बनाई ही नहीं गई थी। बात है 1990 की। फाइजर नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी एक ड्रग बना रही थी जिसका प्राइमरी काम था हार्ट में खून ले जाने वाली नसों को रिलैक्स करना और बीपी को कम करना, ताकि एंजाइना जैसी गंभीर बीमारियों से राहत मिल सके। खैर, लंबे समय के बाद दवाइयां बनी और ट्रायल शुरू हुए। साइंटिस्ट किसी मिरेकल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब रिजल्ट्स बिल्कुल अलग आए। पेशेंट की रिपोर्ट से उनकी हार्ट एक्टिविटी में कुछ खास बदलाव तो नहीं समझ में आया, लेकिन उनकी बॉडी में कुछ अनएक्सपेक्टेड जरूर हुआ। दरअसल ट्रायल्स में उपस्थित रहे सभी पेशेंट ने एक कॉमन प्रॉब्लम रिपोर्ट करी और वो थी पिनाइल अराउजल। ऐसे सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देखने के बाद कंपनी ने तुरंत अपना फोकस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ओर कर दिया और वहीं से जन्म हुआ सिल्डेनाफिल, मतलब वाइग्रा। तो अब सवाल ये है कि अगर ये दवाई हार्ट ट्रीटमेंट के लिए ही बनाई जा रही थी तो कई जगहों पे इसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस क्यों आ रहे हैं? दरअसल इसका जवाब छिपा हुआ है इसके काम करने के तरीके में। होता ये है कि जैसे ही ये ड्रग आपके शरीर में जाकर घुलता है, ये आपकी हार्ट की नसों को रिलैक्स करता है और आपके बीपी को कम करता है। अब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पहले से ही हार्ट प्रॉब्लम हो या फिर उसका दिल पहले से ही कमजोर हो, ये दवाई लेने के बाद उसका बीपी इतना ज्यादा कम हो जाता है कि उसके हार्ट में हो जाती है ऑक्सीजन की कमी, और इसी कमी को पूरा करने के लिए हार्ट अपनी क्षमता से ज्यादा धड़कने लगता है और इसी एक्सेस प्रेशर की वजह से होता है हार्ट अटैक। इसीलिए इस तरीके की दवाइयों का इस्तेमाल आप हमेशा डॉक्टर्स की देख रेख में ही करें। इसी तरीके की और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए फॉलो दिस चैनल।